13 दिसंबर को मैं अपना ऑनलाइन करा के धान बेचने जब सेंटर पे पहुंचा तो पता चला कि मेरे पेपर पे, मेरे खतौनी पे ऑलरेडी किसी ने अपना धान का तौल करवा लिया है। रईस अहमद नाम के व्यक्ति ने मेरे खतौनी पे अपना धान बेच दिया था और इस वजह से मेरा धान नहीं खरीदा गया। नमस्ते, यूपी तक लेकर आया है किसानों के साथ हो रही आप बीती धान क्रय केंद्रों का हाल, धान खरीद का हर जिले से ताजा अपडेट और तमाम किसानों के जमीनी मुद्दे पर आधारित खास शो जिसका नाम है किसान की बात। और किसान की बात और यूपी तक के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। यूपी में किसानों के साथ गजब का मजाक हो रहा है। हम फिल्मों में जैसे देखते थे कि मतदान केंद्र पर जब एक गरीब मतदान करने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके नाम पर पहले ही एक मतदान हो चुका है। ठीक ऐसा ही कुछ महाराजगंज जिले से एक मामला सामने आया है। दरअसल रोजाना की तरह हमने आज के लिए एक जिला चुना, महाराजगंज। यहां जब हमारे संवाददाता अमितेश त्रिपाठी किसानों का हाल जानने निकले तो यहां तो क्रय केंद्रों पर मामला ही कुछ अलग था। महाराजगंज के धनेवा दनही निवासी किसान दुर्गानाथ त्रिपाठी जब अपनी धान या फिर कहते हैं फसल बेचने के लिए क्रय केंद्र पर पहुंचे तो जानकारी हुई कि उनके साथ पहले ही खेल हो चुका था। दरअसल दुर्गानाथ की खतौनी पर रईस नाम के व्यक्ति ने पहले ही धान बेच दिया था। अब किसान अपनी फसल को लेकर मारे मारे फिर रहा है और हैरानी तो तब और बढ़ गई जब पता चला कि ऐसा मामला सिर्फ एक मामला नहीं है, या कह सकते हैं पहला मामला नहीं है। आरोप यह भी है कि वहां लगभग दर्जन भर किसान अपने धान और खतौनी को लेकर क्रय केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं। उनके साथ बिचौलिए विभागीय मिली भगत से किसानों से धोखाधड़ी कर रहे हैं। जरा आप खुद सुन लीजिए किसान की बात। 13 दिसंबर को मैं अपना ऑनलाइन करा के धान बेचने जब सेंटर पे पहुंचा तो पता चला कि मेरे पेपर पे, मेरे खतौनी पे ऑलरेडी किसी ने अपना धान का तौल करवा लिया है। रईस अहमद नाम के व्यक्ति ने मेरे खतौनी पे अपना धान बेच दिया था और इस वजह से मेरा धान नहीं खरीदा गया। कैसे आपको जानकारी हुई कि रईस अहमद जो है आपके नाम पे? जी, वहाँ जो केंद्र व्यवस्थापक थे क्रय केंद्र पे, उनके द्वारा मुझे बताया गया कि आपके खतौनी पे दूसरा कोई तौल करा लिया है। पूरी प्रक्रिया बताइए, कैसे आपको ये कंफर्म हुआ कि मतलब जो है कोई रईस अहमद करके? उन्होंने बताया कि आपका बटाईदार बनके, रईस अहमद का नाम, कि आपके बटाईदार बनके उन्होंने अपना तौल करा लिया है और इस तरह के 20 किसान वहाँ मौजूद थे जिनके साथ ये घटना हुई थी। अच्छा, कहाँ आप चेक करवाया उसको रईस अहमद? जी, मैंने सहज जन सेवा केंद्र पे चेक करवाया था। वहीं इस मामले पर जिला अधिकारी का कहना है कि प्रकरण संज्ञान में आ गया है। संबंधित विभागीय अधिकारियों को जांच करने के लिए निर्देश दे दिया गया है और जल्द से जल्द जांच का जो भी परिणाम है वो सामने लाने की बात कही गई है। इसमें आज संज्ञान में ये आया है कि वो धान बेचने गए थे तो उनके जगह पे किसी और ने बेच दिया है। इस मामले की पूरी जांच कराई जाएगी और अगर सही पाया जाता है तो जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी, चूँकि ये गंभीर प्रकरण है। और इसमें जो संबंधित विभागीय अधिकारी हैं उनको आज ही जांच कंप्लीट करने के लिए बोला गया है और जैसे ही कुछ भी इसमें जो जांच में निकल कर आता है उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी का धान नियमानुसार क्रय हो और साथ ही हम लोग छोटे किसानों को और भी ज़्यादा सहूलियत दे रहे हैं, उनका धान जल्दी से जल्दी क्रय हो और उनका पेमेंट जल्दी से जल्दी किया। अब भैया कल की बात है, एक तरफ सुबह के सीएम ट्वीट करके कहते हैं कि धान क्रय केंद्रों पर तेजी से खरीद कार्य संचालित किया जाए, धान क्रय केंद्रों पर किसानों का धान त्वरित ढंग से क्रय किया जाए, क्रय केंद्रों पर आधारित कांटों की व्यवस्था की जाए ताकि किसानों का धान तेजी से क्रय किया जा सके। और दूसरी ओर उन्हीं के अधिकारी अपनी मनमानी से या कहें कि लापरवाही से कागज चेक करने की भी जहमत नहीं उठा रहे हैं। फलस्वरूप जमीनी किसान का हक मार लिया जाता है, उनके बदले बिचौलिए उनका हक और उनका अधिकार छीन लेते हैं। तो क्या महज ट्वीट कर लेने से किसानों की चिंता, परेशानी सॉल्व हो सकती है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हर रोज की तरह यहां से किसानों के सवाल सीएम योगी के लिए ये हैं। पहला सवाल, क्या कागजी कार्रवाई में क्रय प्रभारी लापरवाही बरत रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या क्रय केंद्रों पर किसान के कागज की जांच नहीं हो पा रही है? तीसरा सवाल, इस घटना में कहीं क्रय प्रभारी और बिचौलिया का आपस में खेल तो नहीं है? तो दोस्तों, ये थी महाराजगंज जिले से कुछ क्रय केंद्रों का हाल। कल इसी वक्त लौटेंगे दूसरे क्रय केंद्रों का हाल लेकर। तब तक के लिए उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।